हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हैं और जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हैं किसी चीज़ को लेकर। हो सकता है कि बहुत सारा टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अकेले गुजारा है, जिसकी वजह से एक डिसीजन बनाना आपके लिए उनके लिए आसान नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपका पर्सन का नेचर कम्प्लीटली डिफरेंट है आपके साथ कंपैरेटिवली। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल है या फिर बहुत ज़्यादा एक एक आइसोलेशन में रहने वाला इंसान है, उसको आइसोलेशन में रहना पसंद है। बहुत ही करियर ड्रिवन हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान हो सकता है, अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है। बट अगर हम आपके बारे में बात करें कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है, उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो उसके नेचर्स के हिसाब से। आपका जो नेचर है वो काफ़ी हद तक बहुत आप एनर्जेटिक हो, बहुत ज़्यादा आप फायर्ड अप हो रहे हो हमेशा। और ये वो चीज़ है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी की थी। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ समथिंग दैट दे डोंट लाइक, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है आपसे इस कनेक्शन से फ़िलहाल थोड़ा डिस्टेंट दिख रहे हैं। रीज़न ये है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जहाँ पर वो शायद अपने दिल के मामलात को साइड पे करके दिमाग के मामलात को देखना चाह रहे हैं। सो आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन आपसे थोड़ा डिटैच हो रहे हैं, थोड़ा दूर हो रहे हैं इमोशनली, तो कोशिश करो कि आप उसको सर पे सवार ना करो, उस थॉट को, उस फीलिंग को। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स, मोहब्बत, प्यार, इमोशंस वो वही है जो पहले था। पहले भी इतना ख़ास नहीं था, अब भी इतना ख़ास नहीं है, लेकिन इट्स नथिंग टू डू विद यू। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आपको लग रहा है कि पर्सन जो है वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, या वो शायद आपको एक अच्छा पर्सन नहीं समझता कि आपके साथ वो सीरियस हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर पहले भी ऐसे ही सोचते थे, अभी भी वैसे ही सोचते हैं। कुछ ख़ास बदला नहीं है उनके मन से आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, लेकिन थोड़ा ओवरवेल्म है अपनी लाइफ की चीज़ों को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को जैसे ही फील होगा ना कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस स्टेबल हो गए हैं, या वापस उनको लग रहा है कि कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया है चीज़ों का, तो वो फिर से आपके साथ वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। और मुझे नहीं लगता कि पहले और अब में कुछ खास फ़र्क है। तो आप अपने माइंड में ज़्यादा चीज़ों को सोचो मत। मुझे ऐसा लगता है कि आप, यू आर मोर लविंग टूवर्ड्स योर पार्टनर एज़ कम्पेयर टू दैम लविंग टूवर्ड्स यू। और कहीं ना कहीं आपको इमोशनल एक डिस्टेंस फील होता है और होता रहेगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इमोशनली कभी भी उस तरह से आपके लिए ओवरवेलमिंग नहीं होंगे जितना आप उनके लिए कभी कभी हो जाते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जितना आप पैशनेट हो, जितना आप फायरी हो, जितना ज़्यादा आप इमोशनल हो टूवर्ड्स दैम, वो कभी भी उस चीज़ को मैच नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, क्या वो आपको इस कनेक्शन को चाहते हैं? मुझे लगता है कि चाहते तो हैं, लेकिन वो शायद उनकी जो पर्सनल स्ट्रगल्स हैं वो आपके और आपके पार्टनर के दरमियान में हमेशा आती रहेंगी। और अभी भी मुझे कुछ ऐसे मामला दिख रहे हैं जहाँ पर आप दोनों के दरमियान में उनके काम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शायद कुछ चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हैं। लेट्स सी कि और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के एंड से ना थोड़ा फ्रेंड जोन्ड हो आप, इतना इतना ज़्यादा वो गिवन नहीं कर रहे कनेक्शन में राइट नाउ। और कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है वो, अगर आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ इस इंसान से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अगर अगर आपका इसके साथ फ्रेंडली रिश्ता रहेगा वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू बिकमिंग अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और डिमांडिंग अगर आप इस इंसान के साथ होगी, तो मुझे लगता है कि आपको शायद उलझन होगी आगे चलकर इस इंसान के साथ रहते हुए, क्योंकि आपको फील होगा कि आप जो हो वो इस इंसान को ज़्यादा प्यार करते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी शायद ये फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि यू लव दिस पर्सन मोर देन दे लव यू। तो वो, अगर आप ऑलरेडी एक फीलिंग फील करते हो इस कनेक्शन में, तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना कि दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। अगर आप गिवन सर्कमस्टांसिस में पर्सन को
पर्सन से डिमांडिंग होते हो फॉर मोर टाइम, फॉर मोर लव, आपको स्टिल एक एब्सेंस दिखेगी इमोशनल अटैचमेंट की यहाँ पर फ्रॉम द पर्सन टूवर्ड्स यू। पर्सन हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलता है, आप हर चीज़ में पैशन लव को सामने रख कर चलते हो। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है, इट माइट फील लाइक अ वन साइडेड कनेक्शन। आपको अक्सर लगता होगा कि शायद आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करता, एंड द रीज़न इज़ कि उसके प्यार की लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। वो शायद अपनी प्रेजेंस ना होकर भी क्लेम कर सकता है कि मैं प्यार करता हूँ, और आप अपनी प्रेजेंस से क्लेम करते हो कि आप उसे प्यार करते हो, अपने एक्शन से क्लेम करते हो कि आप उसे प्यार करते हो। तो लव लैंग्वेज दोनों की डिफरेंट है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आपका रिश्ता थोड़ा ऑफ है कंपैरेटिवली, जिस तरह से शायद आप चाहते हो या डिज़ायर करते हो, वहाँ पे चीज़ें जो है उतनी ख़ास दिख नहीं रही हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को समझ नहीं आता कि वो अपना तो 100% दे रहा है, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आप उससे खुश नहीं होते हो, उसके बिहेवियर से खुश नहीं होते हो। सो अगेन ये इसलिए रहेगा क्योंकि आप दोनों का जो लव लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे इस कनेक्शन से डिस्टेंस होते आप देखोगे आने वाले टाइम में, एंड द रीज़न इज़ नॉट गोना बी यू। कहीं ना कहीं आप दोनों के जो लव लैंग्वेज है वो डिफरेंट होने की वजह से आप दोनों के दरम्यान में दूरियां आती मैं देख रही हूँ। अगर आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते हो कि उसकी लव लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, आपकी लव लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, और एक्सेप्टेंस के साथ चलते हो, फॉरगिवनेस के साथ चलते हो, तो मुझे लगता है कि आपका रिश्ता स्ट्रांग रह सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं करते हो, डिमांडिंग होते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हो, तो आपका रिश्ता जो है वो सबोटाज हो सकता है। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। कोशिश करो कि आप अपने कनेक्शन को जो है अपने कनेक्शन को, अपने पार्टनर को बग़ैर समझे, बग़ैर कहे समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके दरमियान में जो कनेक्शन है उसको, उसके हिसाब से आपको ऑलरेडी सम रेड फ्लैग्स जो है वो दिख रहे हैं कि ये कनेक्शन आगे कैसे चलेगा या कैसे नहीं चलेगा, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। एक तो रेड फ्लैग्स जो है उसको आपने नोटिस करना है, स्पेशली अगर बहुत दफ़ा आप नोटिस कर चुके हो कि चीज़ें इतनी खास नहीं चल रही हैं, तो रेड फ्लैग्स को ऑब्जर्व करो, नोटिस करो, उनको लेट गो नहीं करो, उनको साइड पे मत करो। जो रेड फ्लैग्स हैं उसको कंसिडर करो कि रेड फ्लैग्स ही हैं। दूसरा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट्स बेटर टू से सॉरी राइट नाउ दैन टू फील सॉरी फॉर योर सेल्फ लेटर ऑन। क्योंकि अगर आपका रिश्ता और अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, इस कनेक्शन में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इमोशनली आपको लैक फील हो रहा है, आप पर्सन के साथ उस तरह से नहीं हो पा रहे हो। जैसे मैंने शुरू में एक बात कही थी कि फ्रेंडशिप रहेगी तो कनेक्शन सही रहेगा, लेकिन जहाँ पर हाई एक्सपेक्टेशन होगी वहाँ पर आपको आप दोनों कनेक्शन में खुश नहीं रह सकोगे, बिकॉज आपके पर्सन की जो वे ऑफ लुकिंग एट लव है वो आपके जैसा नहीं है। आप बहुत डिफरेंट किस्म के इंसान हो कंपैरेटिवली पर्सन्स के, और अगर आप इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते हो और आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हो पर्सन को लेकर, तो आपका मामला आपके पार्टनर के साथ ख़राब हो सकता है। लेट्स सी कि आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में गाइडेंस क्या है। एफर्मेशन विल हेल्प। एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। रिसीव डिवाइन मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। अगेन ये भी मैसेज डिवाइन का थ्रू ड्रीम्स ही था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से कुछ रेड फ्लैग्स के साइंस दिख रहे हैं, लेकिन आप उन साइंस को इग्नोर कर रहे हो। सो कोशिश करो कि अपने अगर आपको कुछ ड्रीम्स में कुछ दिखता है तो उसको रिफ्लेक्ट अपॉन दैट, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। डोंट लेट द क्लाउड्स गेट इन द वे। अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको डिवाइन डाउनलोड्स, डिवाइन मैसेजेस के थ्रू ऑलरेडी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो हर किसी के लिए डिफरेंट होंगी। कुछ लोगों के लिए इन द फेवर ऑफ द कनेक्शन होंगी, कुछ लोगों के लिए अगेंस्ट द अगेंस्ट द कनेक्शन होंगी। सो कोशिश करो कि आप अंडरस्टैंड करो, और अगर आप चाहो कि स्टिल कनेक्शन वर्क हो जाए तो उसमें एफर्मेशंस आपको हेल्प कर सकती हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।